Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you? Hope you all are good. तो ना आज मैं आपके लिए कोई हॉल वीडियो नहीं लाई हूँ। आज हम करने वाले हैं मेकअप। तो आज मैं मेकअप ट्राई करूँगी और रियली सच बताऊँ मुझे बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता है। तो मैं मेकअप करूँगी और आप कमेंट में बताना कि जो भी मैंने जैसा भी मेकअप किया है वो अच्छा लग रहा है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं कैसा मेकअप करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। ठीक है, टोनर मेरे पास नहीं है तो मॉइस्चराइज़र में ये पॉन्ड्स की क्रीम यूज़ करने वाली हूँ मैं। मुझे 2-3 साल हो गए, मैं हमेशा पॉन्ड्स ही यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज़र में। और ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। अगर आपको कोई मॉइस्चराइज़र चाहिए जो ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो तो पॉन्ड्स एकदम बेस्ट है। मेरे को बहुत टाइम हो गया है पॉन्ड्स यूज़ करते हुए और रियली ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी ये बेस्ट है। एक बार ट्राई करके देखो, विंटर्स में तो ये यार सबसे ज़्यादा बेस्ट मॉइस्चराइज़र लगता है। मैंने और भी ट्राई किए हैं बट मुझे ना ये सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है, अब मैं लगाने वाली हूँ। अ, मेरे पास प्राइमर नहीं है तो प्राइमर मैं अप्लाई नहीं करूँगी, प्राइमर मुझे ख़रीदना है। तो अब हम आ जाते हैं फाउंडेशन। यहाँ पे मैं लियन का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसके रिव्यूज़ देखे हैं और मोस्टली लोगों को सुना है कि ये बहुत अच्छा है। चलिए अब हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। थोड़ा सा मैं फाउंडेशन लूँगी। यहाँ पे मैंने 3-4 पंप्स लिए हैं फाउंडेशन के। तो पहले हम फिंगर से, मेरे ना फेस पे ये स्पॉट है, ये जो मेरे एक्ने हुए थे ना, कुछ उसके स्पॉट हैं और कुछ मेरे ना ये तिल हैं। तो मुझे इन्हें हाइड करना नहीं आता है तो आज मैं इन्हें हाइड करके भी देखूंगी कैसे हाइड होते हैं ये। कैमरा यार मैं थोड़ा सा और आगे करती हूँ, ऐसे मुझे दूर से ना दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखो मैंने फाउंडेशन लगा लिया है। ऐसे बोलते हैं ना फाउंडेशन को अगर ब्रश से लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं ब्रश भी अप्लाई करूँगी और क्या बोलते हैं उसको, अरे इसको ब्लेंडर, हाँ ब्यूटी ब्लेंडर। यार देखो जज मत करना, मेरे को बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता। मैं जस्ट यहाँ ट्राई करके देख रही हूँ क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ ना। तो मेरे को थोड़ा सा मेरी वीडियोस में जो फेस है वो अजीब सा लगता है। मैंने रिंग लाइट भी लगा रखी है और मुझे लाइट में भी समझ नहीं आता किस तरीके से मेरे जो मेकअप है बहुत अच्छा लगे। जैसे मैं और लोगों का देखती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट जो मैं मेकअप करती हूँ ना वो मुझे मेरी वीडियोस में कुछ वाव वाला नहीं लगता है। जैसा मैं चाहती हूँ मुझे वैसा लुक अपनी वीडियोस में नहीं लगता मेरे फेस पे। जबकि मैं मेकअप करके बैठती हूँ आजकल, पहले तो मैं मेकअप भी नहीं करती थी क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं होता था मेकअप का। अब मैं धीरे धीरे मेकअप वगैरह करना मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि अब मुझे शौक हो रहा है मेकअप करने का। तो यहाँ हो गया देखो, मेरा जो फाउंडेशन है वो मैंने ऑलमोस्ट अच्छे से अप्लाई कर लिया। क्या मुझे थोड़ा सा और लगाना चाहिए? थोड़ा सा मैं और लगा लेती हूँ। नेक पे भी यूज़ करना चाहिए बट मैं नेक पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं है। मैं जस्ट आज मेकअप करके अपने ऊपर देख रही हूँ। वैसे ब्यूटी ब्लेंडर से भी अप्लाई कर सकते हो बट मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से ज़्यादा मुझे जो ब्रश है वो यूज़ करना अच्छा लगता है। तो मैं सिर्फ ब्रश से ही अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे देखो हमारा फाउंडेशन हो गया है डन। अब जो मैं लगाने वाली हूँ वो है कंसीलर। यार यही मुझसे अच्छे से अप्लाई नहीं होता, इसको ही लगाने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि अभी ये जो आप मेरी आइज़ के नीचे से डार्क सर्कल से देख रहे हो ना, ब्लैक ब्लैक सा, ये मुझसे हाइट नहीं हो रहा। देखो अभी मेरी वीडियो में मेरी जो आइज़ है यहाँ पे लग रहा है। तो अब मैं आज इसको करके देखूंगी। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें उसने कहा था कि पहले फाउंडेशन लगाना है, फाउंडेशन के बाद जो आपके फेस पे स्पॉट्स होंगे ना उसके बाद आपको कंसीलर लगाना है। तो जहाँ जहाँ आपके स्पॉट्स होंगे वहाँ वहाँ आपको इसको अप्लाई करना है। पता नहीं अब मैं सही लगा रही हूँ या नहीं। अब जैसे मेरे यहाँ पे देखो ये स्पॉट्स हैं, ये ना पिंपल्स के हैं कुछ और कुछ मेरे ये तिल हैं। तो जहाँ पे ये हमारा ब्लैक ब्लैक ये दिख रहा है ना डार्क डार्क सा एरिया,
इसको हम कंसीलर से हाइड कर लेंगे। कैसे भूत सी लग रही हूँ मैं यूज करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर का। हाँ यार देखो, ये जो मेरे स्पॉट्स थे ये ब्यूटी ब्लेंड ओ सॉरी कंसीलर से हाइड हो गए हैं जो भी मेरे फेस पे। हाँ मैं पता है, मैं यही गलती करती थी कि मैं ना वो अप्लाई नहीं करती थी कंसीलर इस तरीके से जैसे मैंने आज लगाया है। अब मैंने वीडियोस देखी ना तो मुझे उसमें अब पता चला इस तरीके से अप्लाई करना होता है। तो मेरे फेस पे जो भी डार्क स्पॉट्स वगैरह थे वो देखो हाइड हो गए। ये थोड़ा सा दिख रहा है, इससे मैं और लगाऊंगी ना तो ये हाइड हो जाएगा। यार मेरे को, मैं जब मेकअप करती हूँ ना मुझे मेरी आईज बहुत छोटी छोटी सी लगती हैं, जैसे अभी लग रही है और मैं कैसे भूत सी लग रही हूँ। मैं कोई ऐसे पार्टी वाला मेकअप नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत बेसिक सा मेकअप कर रही हूँ, नेचुरल सा। थोड़ा सा नेचुरल लगे बट ये मुझे लग नहीं रहा है ये नेचुरल मेकअप। लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा हैवी हो गया ये। अब इसके बाद ना हम लगाएंगे फेस पाउडर। फेस पाउडर में मैं यूज़ करने वाली हूँ फेस कनाडा का। पहले मैं लैक्मी का करती थी वो येलो वाला, वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। बट अब उसका दूसरा लॉन्च हुआ है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं ये फेस कनाडा का यूज़ करने लग गई हूँ। थोड़ा सा पास आके देखो यार, ये मैंने फेस पाउडर वगैरह सब कुछ लगा लिया है। और अब मैं लगाने वाली हूँ ब्लश। देखो ब्लश मेरे पास एक इनसाइड का भी है, इसका मैं रिव्यू आपको शॉर्ट वीडियो में दे दूंगी। और एक मेरे पास रेयर ब्यूटी का है तो मैं अप्लाई करूंगी रेयर ब्यूटी का। भाई बताओ, जिसको मेकअप नहीं आता उसके पास ऐसे प्रोडक्ट है। बट यार अगर इसका मैं रिव्यू दूँ ना, भाई बेस्ट है ये, बहुत ही अमेजिंग है। ये मैंने सफोरा से बाय किया था। इतना सा यार, ये देखो 3,000 का सिर्फ इतना सा, बट वर्थ इट है रियली, बहुत अमेजिंग है ये। अब हम लगाएंगे थोड़ा सा ब्लश। यार मुझे नहीं आता, मैं जस्ट मैंने मिरर ले लिया है और अब मैं मिरर में देख के ना लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखो हमारा जो ब्लश है वो भी लग चुका है और ये यहाँ से ज़्यादा लग गया है। ये पता है इतना अमेजिंग है ना यार, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लश है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है, बिल्कुल थोड़ा सा ब्लश लगाया है क्योंकि मुझे ब्लश ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बस जस्ट मैंने थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। यार मुझे ऐसा लगता है मैं ना बिना मेकअप के ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, मेकअप में ना मुझे ऐसा लगता है मेरा फेस बहुत मोटा सा और हैवी सा लगता है। तो इसलिए भी मैं जो मेकअप है वो अप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि रियली मैं मेकअप में बहुत ज़्यादा अजीब लगती हूँ, जैसे कि मैं अभी लग रही हूँ। अब हम अप्लाई करेंगे आईब्रो आईब्रो करेंगे। आईब्रोज के लिए मेरे पास ये 2 ब्रश हैं, दोनों ब्रश में क्या क्वालिटी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये जो ब्रश है ये रीने का है और एक ही पेंसिल में आपको 4 ब्रश मिलते हैं। पहला है ये देखो आई शेडो के लिए है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना आई शेडो, ये आई शेडो के लिए है। नेक्स्ट ये लिप के लिए है, यहाँ पे देखो ये लिप लिखा हुआ है, ये लिप के लिए है। और ये वाला भी आई शेडो के लिए है, ये देखो यहाँ पे आई शेडो लिखा हुआ है। और ये जो है लास्ट, ये आईब्रोज के लिए है, ब्रोज के लिए। ये देखो इससे आप अपनी आईब्रोज पे अप्लाई कर सकते हो इसे। तो कितना सही है ना यार, देखो एक ही पेंसिल में आपको 4 ब्रशेस मिल रहे हैं, 2 आई शेडो के लिए, लिप के लिए, आईब्रो के लिए। मेरे पास जो आईब्रो के लिए है वो है इनसाइड का, इसमें ये आईब्रो के लिए ये दिया हुआ है आईब्रो पर लगाने के लिए। और एक ये ब्रश है, ये इनसाइड का है। तो मैं पहले इसको थोड़ा थोड़ा सा लाइट लाइट सा अपनी आईब्रोज पे अप्लाई करूंगी, देन ब्रश से करूँ।
बताओ, जिसको मेकअप नहीं आता वो मेकअप कर रही है। आईब्रोज डन। अब इस पे हम थोड़ा सा ब्रश से करेंगे। यार कुछ वियर्ड तो नहीं लग रहा ना? आईब्रोज मेरी हो गई है डन। ब्लश के बाद भी फेस पाउडर लगाना होता है, बट मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे फेस पे मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वो दिख रहा है, पाउडर वगैरह और फाउंडेशन वगैरह। यार ज़्यादा ओवर तो नहीं हो गया? मुझे थोड़ा सा और लग रहा है। तो चलो अब हम लगाएंगे क्या? अब लगाएंगे मेन लिपस्टिक, उसके बाद मस्कारा। तो लिपस्टिक मैं अप्लाई करने वाली हूँ, न्यूड शेड अप्लाई करूंगी। वैसे मेरे पास बहुत सारे कलर हैं, बट मेरे को न्यूड शेड ज़्यादा पसंद है, तो मैं न्यूड शेड अप्लाई करूंगी। यहाँ पे मैंने लिप लाइनर लगा लिया है। मेरे को न्यूड शेड बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं मोस्टली न्यूड शेड ही लगाती हूँ। इसको थोड़ा थोड़ा सा, मेरे पास ये के ब्यूटी का है, के ब्यूटी का लिप लाइनर है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एज अ लिपस्टिक भी लगा सकती हूँ मैं यार, इससे अच्छा लग रहा है। एक मेरे पास ये न्यूड शेड की है, स्विस ब्यूटी की। ये वाली बेस्ट है अगर आपको कोई न्यूड शेड चाहिए जो कि आपको बहुत कम रेट में मिल जाए, तो ये वाला शेड भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखो लिपस्टिक भी डन हो गई है। अब मैं जो अप्लाई करने वाली हूँ वो है ये लिप ग्लॉस। ये इनसाइड का लिप ग्लॉस है। मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि लिप ग्लॉस से ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डार्क डार्क से हो जाते हैं लिपस्टिक्स, और जो लिप होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डार्क लगते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे मेरा डन हो गया है लिप ग्लॉस भी। तो यहाँ देखो और क्या रह गया है। हाँ, हमारा रह गया है। अरे हाँ, मैं आपको एक शुगर की लिपस्टिक दिखाती हूँ। ये देखो, ये बहुत ही क्यूट सी है, ये हार्ट शेप की। ये देखो रेड कलर की है। इसका कलर कितना प्यारा है यार, मुझे ये लगानी चाहिए थी, बट मुझे न्यूड शेड ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका भी मैं लिंक दे दूंगी। क्यूट है बहुत, इसे आप अपने छोटे से पर्स में रख सकते हो। अब देखो, जो लिपस्टिक है वो मैंने अप्लाई कर ली है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा जो मेकअप है वो डन हो चुका है। अब जो मुझे अप्लाई करना है वो है मस्कारा। और देखो, मैं आई लाइनर का जो रिस्क है वो नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे को आईलाइनर बिल्कुल भी लगाना नहीं आता, और अगर मैंने अभी आईलाइनर लगाया तो मेरा जो मेकअप है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। मैं लास्ट में लगा के देखूंगी जब मैं पूरा मेकअप कर लूंगी, क्योंकि उसके बाद जो मैं अपना मेकअप है वो हटा दूंगी। तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का नहीं, मेरे पास जूडियो का है आईलाइनर। मेरे पास देखो सस्ते से लेके महंगे तक प्रोडक्ट हैं। मेरे पास रेयर ब्यूटी का भी है और स्विस ब्यूटी का भी है। 200 300 से लेकर मेरे पास 3000 तक का भी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगी कि सिर्फ मैंने बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करे हैं, सस्ते वाले भी यूज़ करे हैं। मस्कारा में मैं यूज़ करने वाली हूँ ये स्विस ब्यूटी का मस्कारा। तो यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे मस्कारा। मैंने लगा लिया, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर ऊपर कर देती हूँ। तो यहाँ देखो मेरा जो मस्कारा है वो डन हो गया। मेरे पास एक मस्कारा और है, वो भी मैं दिखाती हूँ। हाँ, एक मेरे पास ये मस्कारा है, ओ सॉरी ये मेरे पास मस्कारा है लोअर लैशेस के लिए। ये जो हमारी नीचे की लैशेस होती है ना, ये इसके लिए। इसका जो आप ब्रश देख लो ना, वो देखो इतना सा है, ये लोअर लैशेस के लिए। तो देखो गाइस, मेरी जो लोअर लैशेस है वो भी डन हो गई है। तो यहाँ पे हमारा जो मेकअप है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है। मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये मेकअप फिक्सर।
मेरे पास जो मेकअप फिक्सर है वो स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है। तो चलो एंड में आप बताना कैसा है। तो यहाँ पे मैं अभी मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। इसको ड्राई करने के लिए आँख में लग गया। तो इसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के लिए देखो गाइस मेरे पास ये फ़ैन है बहुत ही क्यूट सा। तो इसको मैं ड्राई करूँगी जो भी मैंने मेकअप फिक्सर अप्लाई करा है जल्दी से। मैं सिंगापुर गई थी तो मैंने सिंगापुर की जो वीडियो डाली है उसमें बताया था ऐसे ही लड़कियां मतलब मोस्टली मैंने जितनी भी लड़कियां देखी सारी ये यूज़ करती हैं फैन। बट ये मैं सिंगापुर से नहीं लाई थी। अगर आपको इसका लिंक चाहिए ना तो कमेंट में बता देना, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। लिंक नहीं है मेरे पास, मैंने कहाँ से बाय किया वो मैं बता दूंगी, ऑनलाइन ही बाय किया है। कहाँ से किया है वो जानने के लिए आप कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक वो बता दूंगी, ईजिली आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा है। ये रिचार्ज होता है जैसे फ़ोन रिचार्ज होता है इस तरीके से ये रिचार्जेबल है। इसमें देखो ये जो बटन है इस तरीके से आप ऑफ करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा, एक बार करोगे ऑन हो जाएगा, फिर करोगे स्पीड बढ़ेगी, तीसरी बार करोगे तो और इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अभी तो खैर गर्मी नहीं है, विंटर में तो कौन यूज़ करेगा, बट बहुत ही अच्छा है, पोर्टेबल है। चलिए हमारा जो फिक्सर है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। इसे देखो कितना, अब इसे फोल्ड करके मैं इसे हमेशा अपने बैग में कैरी करती हूँ, ये इस तरीके से फोल्ड हो जाता है। ये देखो क्यूट सा है बहुत ही। तो यहाँ पे मेरा जो मेकअप है देखो डन हो चुका है। जब मैं स्टार्टिंग में मेकअप कर रही थी ना तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं क्या ही कर रही हूँ, मैं कर भी पाऊंगी या नहीं। उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा था। बट जब देखो मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट हो गया ना तो मुझे अच्छा सा लग रहा है कि हाँ अगर मैं मेकअप करूँ तो मुझे आ जाएगा। और आज मेरी वीडियोस में मुझे लग रहा है कि हाँ मैं प्रॉपर मेकअप करके बैठी हूँ। क्योंकि जब मैं मेकअप करती थी ना मुझे ये नहीं पता था कि ये जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं इनको कैसे हाइड करते हैं। तो आज मैंने उन्हें थोड़ा बहुत हाइड भी करना सीख लिया है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा अजीब अजीब सा लगता था तो वो भी मैंने मतलब आज मुझे वो वाला लुक नहीं आ रहा है कि यहाँ पे मेरी जो आईज है वो बहुत ज़्यादा डार्क सी लग रही है। यहाँ से देखो पास से जैसे मैं किसी किसी कंटेंट क्रिएटर को देखती हूँ गर्ल्स में, तो किसी किसी का मेकअप ना मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, नेचुरल लगता है, एकदम नो मेकअप लुक लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी ऐसा कुछ मेकअप करके देखती हूँ। तो मैंने आज ट्राई करके देख लिया। बाकी आप कमेंट में बताना आपको कैसा लगा, क्योंकि यार मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे मेकअप नहीं आता है और मैंने आज मेकअप किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी बेस्ट लगा। चलिए अब हम जो मैंने मेकअप किया है उसको मैं रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं भी बाहर नहीं जाना है। मैं जस्ट ट्राई करके देख रही थी मेरे ऊपर मेकअप कैसा लगता है। तो आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मेरे को अपने ऊपर मेकअप फर्स्ट टाइम अच्छा लगा है। नहीं तो मेरी वीडियोस में मुझे लगता है यार क्या ही कर रही हूँ मैं। तो मैं आज खुश हूँ। अब रिमूव करेंगे, वैसे मेरे को बहुत दुख हो रहा है रिमूव करने पे। मेरे को वैसे अपना फेस ना बिना मेकअप के भी अच्छा लगता है। मेकअप के जैसे मैंने बताया मेकअप के बाद मुझे तो बहुत गुब्बारे से सब फील होता है मेरा मेकअप। चलिए गाइस एंड करते हैं अब आज की वीडियो को। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, अच्छी लगी हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलो यार बहुत जबर जबर कर ली मैंने, अब एंड करते हैं वीडियो को। बाय एवरीवन, टेक केयर।